तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करिए, न्यूट्रिशनली एंड प्रोडक्टली। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखते हैं, जैसा कि आपने जानते हैं, ये ओलंपिक वाले भैया, इनको रैबिज हो गया था। हाल ही में इनका डेथ हो गया। तो रैबिज होता क्या है एंड इसका जो स्प्रेड है, आई मीन कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग आज तक डेथ हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड डीपली डिस्कस करेंगे एंड शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। ओके, तो फर्स्ट वन, रैबिज किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से, या कोई भी जानवर जो अपने टंग से क्या करता है, पानी पीता है। कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो एंड कोई भी हो, स्नैक हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिसिटी होती है उनकी, वो होती है कि आपको, या कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई भी कैट वगैरह बाइट कर ले रही है, तो आपको क्या होता है कि ये रैबीज होना ही होना है। क्योंकि उनके सलाइवा में क्या होता है कि जो रैबीज होती है, प्रेजेंट होती है, ये वायरस से जो होती है रैबीज की, तो ये क्या करती है कि ये डायरेक्ट डैमेज करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। किसको डैमेज करती है? तो हमारे तंत्रिका तंत्र को डायरेक्ट डैमेज करती है ये। और कितना इंक्यूबेशन पीरियड्स होगा, इतना। अगर आपको बाइट कर लिया है कुत्ता या बिल्ली, कोई बाइट कर लिया, डॉग बाइट कर लिया है, तो कितने दिन में ये स्प्रेड होगा हमारे नर्वस सिस्टम में? तुरंत नहीं होता है, आपको घबराना नहीं है। इसके प्रिवेंशंस को आगे हम बताएंगे। तो ये क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र को या नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं कि इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। जो हमारी थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी होती है, उसको डैमेज कर देती है। जो हम किसी को पहचान नहीं पाते। अगर किसी को रैबिज हो गया है, लास्ट ईयर स्टेज है, ठीक है, उसको क्या होता है कि अगर कुत्ता बिल्ली कुछ भी काट लिया है, तो 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक क्या होता है कि अगर आपने प्रिवेंशन नहीं कराया, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमने सोचने समझने की क्षमता है, वो क्या होगी, सारी की सारी मेमोरी डिलीट कर देती हैं। और आप ना जो कुत्ते की तरह व्यवहार करेंगे, आई मीन जितना मतलब कुत्ता एक्टिविटी करता है वैसा व्यवहार करेंगे। जैसे वो खाता है, जैसे वो मतलब गुस्सा वुस्सा करता है, जस्ट लाइक वैसा ही व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या होता है कि इसमें जो अगर ज़्यादा पागल वागल कुत्ता काट लिया, तो उसमें जो वो होती है कि पागल कुत्ते होते हैं, तो वो इधर उधर क्या बोलते हैं कि काटने के लिए, या बोल सकते हैं कि हाँ, अटैक करने के लिए घूमते रहते हैं। जस्ट वैसा ही जो जिसको रैबीज होगा वैसा ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। अपने मेमोरी को डिलीट कर देगा। और जो एक्टिविटी होगी, सारे कुत्ते बिल्ली, मतलब जो भी बाइट कर रहा है, कुत्ता या बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, तो वैसा ही रिएक्ट करने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करके रैबीज, ठीक है, ये रिएक्ट करने लगेगा वैसा ही। आज तक जो होता है कि जो डेथ हुई है रैबीज से, जिस पर्सन की डेथ हुई पूरे होल्ड वर्ल्ड में, तो वो 59,000 पर्सन की डेथ हुई है रैबीज से। 59 बोल सकते हैं कि एक कम 60,000 लोग की, अगर लगभग फिर से सर्वे होगा तो 60 से ऊपर पहुंच जाएंगे। इन लोग की क्या होती है कि इसमें डेथ हो गई है इतने लोग की। और ठीक है, हमारे इंडिया में 35% लोग की डेथ हुई है। इंडिया में 35% लोग की डेथ हुई है इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो ये अगर आपने प्रिवेंशन ना कराया, आपने कोई भी प्रिवेंशन नहीं करा है, बाइट स्नैक कुछ भी बाइट कर लिया है, ये झाड़ फूक से नहीं होता है, ठीक ठीक है। बिना वैक्सीनेशन के आप नहीं प्रिवेंट हो सकते। वैक्सीनेशन से और क्या होता है कि और अर्ली इस मतलब जैसे काटा है, तुरंत आप क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ओके, अगर आपको कुत्ता बाइट कर लिया है, एग्जैक्टली तुरंत हमें क्या करना है? तो फर्स्ट वन करना है क्या, टैप वाटर में अगर चलता पानी में क्या होता है कि साबुन से धुलना। वहाँ पे साबुन से या तो किसी सॉप वगैरह से बोल सकते, किसी से भी धुलना है। टैप वाटर में रगड़ रगड़ के धुलना है। ये नहीं कि कुत्ता काट लिया तभी धुलना है। आपको
अपने क्या होता है कि जो घर के कुत्ते होते हैं अपने बर्तन में खाना दे देते हैं, ठीक है, उसका जो सलाइवा होता है जिसकी वजह से अगर वो बर्तन से किसी बाई चांस किसी ने अगर नहीं देखा है तो किसी के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, किसी के कांटेक्ट में आ गया जो डायरेक्टली हम क्या होता है कि सलाइवा के कांटेक्ट में आ गया जो डायरेक्टली हमारे बॉडी में इनहेल कर रहा है, तो उसकी वजह से भी रेबीज हो सकते हैं। ओके, अगर आपने कुत्ते को टच किया है, ओके, टच किया है, आपने हैंड वॉश नहीं करा है या उसको माउथ टू माउथ ऐसा वैसा किया जिससे सलाइवा कांटेक्ट में आया तो वैसे भी फैल सकता है। ये नहीं कि बस बाइटिंग से, क्योंकि कुत्ते के सलाइवा में ही वो रेबीज वायरसेस होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो स्प्रेड करती है। आपको ऐसा टच नहीं करना है ताकि आपको डायरेक्ट सलाइवा से कांटेक्ट करना पड़े, अदर बीमारी से भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पालतू जानवर है, ओके, जैसे पालतू जानवर है तो उनको एंटी रेबीज का टीका लगवा देना चाहिए। वैक्सीन इनका भी आता है एंटी रेबीज का टीका। अगर ये आपके साथ सो रहे हैं, ठीक है, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ओके, आपके साथ सो रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए क्या होता है कि एंटी क्या होता है कि रेबीज का वैक्सीन इनको लगता है, ठीक है, और इनके भी हाइजीन का मेंटेन करना होता है टाइम टू टाइम। अगर आपको तुरंत कुत्ता बाइट कर लिया है तो तुरंत हैंड को वॉश करना है टैप वाटर में, और तुरंत अपने नज़दीकी कहीं भी मेडिकल स्टोर हो या कहीं भी अस्पताल हो वहाँ पे जाके रेबीज का टीका लगवाना है, कौन वैक्सीन लगवानी है। ये वैक्सीन जो होती है लगभग आज से 15 मिलियन लोग लगवा चुके हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट हो चुके हैं, ठीक है, 15 मिलियन पीपल्स लगवा चुके हैं वैक्सीन। और जो होता है कि इससे 40% क्या होता है कि इसमें जो बाइटिंग केसेस आई थी 40% तो जो होता है कि बच्चों की आई थी, ठीक है। तो रेबीज का जो टीका है बनाया गया था तो वो बना था, वैक्सीन जो होता है लुईस पास्चर ने बनाया था। किसने बनाया था वैक्सीन का टीका? तो लुईस पास्चर ने बनाया था, 1885 में बनाया था इन्होंने रेबीज का वैक्सीन। तो इससे प्रिवेंट करा जा सकता है। रेबीज का वैक्सीन 4 से 5 डोज लगता है, जैसे कि जीरो डोज तुरंत जगह लगवा लिए, ठीक है, फिर 3 दिन पे लगेगा, फिर ऐसे ही 7 दिन पे लगेगा, फिर 14 दिन पे लगता है, ऐसे लगता है 4 से 5 डोज लगता है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का शक हो, जैसे कि सलाइवा के कांटेक्ट में आ गए हैं या तो कुत्ता बाइट कर लिया है और नाखून भी मार दिया हो, तो भी जाके आप वैक्सीन लगाएं और उसे टैप वाटर में धोइए। दूसरा प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेबीज का वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही डिनाइल कर देंगे तो क्या होता है कि रेबीज फैल सकती है 1 महीने के 3 महीने के अंदर, क्या होता है कि वो आपके नर्वस सिस्टम तक डैमेज कर सकती है, वहाँ पे फैल सकती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये बस अवेयर करने की वीडियो थी, ठीक है, तो कि सबके लिए ये है वीडियो, क्योंकि सबको क्या होता है कि हम गांव में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो वो कुत्ते वगैरह तो हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी लिविंग एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखने को हमेशा ही मिलती है, लेकिन हमें प्रिवेंशन भी करने हैं, डिनाइल नहीं करने किसी प्रकार का भी। अगर नाखून मार दिए हैं, कुत्ता बाइट कर दिया, सलाइवा कांटेक्ट में आ गए, अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं वो उन्होंने टच कर दिया है, बोल सकते कि छू दिया है, तो ऊपर भी आप क्या होता है कि उसको डिनाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।